Assalamualaikum students, welcome to the Cosmos Academy SST General Male and Female के सेशन में आपको खुश आमदीद। आज हम मारिया मोंटेसोरी के पास्ट पेपर एमसी को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसके कंसेप्ट को डिस्कस किया था, तो टाइम नहीं मिल सका, इसलिए जो एमसीक्यू था उनको मैं वो मतलब सही तरह अरेंज नहीं कर सका। जस्ट जैसे वो जहाँ जहाँ से उठाए थे वैसे वो पेश कर दिए, तो अब इसकी सेटिंग वगैरह होने वाली रहती थी, तो गुजारा फिर आप कर ले। तो क्लास के बाद फिर मैं इसको अरेंज करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। पहला एमसीक्यू है, द नेम ऑफ मारिया मोंटेसरीज फर्स्ट स्कूल वाज। तो चैट बॉक्स में आपने 7 आंसर देना है। मारिया मोंटेसरी का पहले स्कूल का जो उन्होंने बनाया था उसका नाम क्या था? कैसा डी बैम्बनी, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, कैसा डी मोंटेसरी या मोंटेसरी स्कूल? जल्दी से बताएं। इसका करेक्ट आंसर है कैसा डी बैम्बनी, ऑप्शन नंबर ए। When a child is motivated to accept responsibility for learning, जब बच्चा ये फील कर ले कि जो पढ़ाई लिखाई है ये उसकी जिम्मेदारी है, इसको आप क्या बोलेंगे? लर्नर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, लर्निंग सेंटर्ड या बुक सेंटर्ड? तो क्या इसका आंसर होगा? मोहम्मद खान ने सही आंसर दिया है, लर्नर सेंटर्ड। जब बच्चा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है कि स्टडी उसकी जिम्मेदारी है, तो उसको स्टूडेंट सेंटर या लर्नर सेंटर उसको बोलते हैं। फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट इज द फीचर ऑफ स्पेशल एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन या मोर देन वन ऑफ द अबव? फ्लेक्सिबल टाइम। अगेन मोहम्मद खान ने सही आंसर दिया है। नहीं, मोहम्मद खान ने गलत आंसर दिया, डिस्टेंस एजुकेशन नहीं। मुकद्दस ने सही आंसर दिया, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। सी ऑप्शन है। के जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होती है ना, इसमें बच्चा सारा काम खुद करता है, टीचर जस्ट गाइड करता है। तो चाइल्ड सेंटर में फिर ये बच्चों को आज़ादी होती है कि वो अपने टाइम टेबल के हिसाब से वो स्टडी करे, तो उनके सारा काम उसने खुद करना है, कोई टीचर की वो रोक टोक नहीं है। तो इस वजह से फिर फ्लेक्सिबल टाइम किसमें आता है? चाइल्ड सेंटर्ड में आता है, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन जो मजदूरों को तालीम दी जाती है ना, उसको बोलते हैं स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। टीचर्स फर्स्ट ड्यूटी। अभी आप टीचर हैं तो मैं आपको यहाँ से अंदाजा हो जाएगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। स्टूडेंट, कम्युनिटी, स्कूल अथॉरिटीज या सब्जेक्ट जो आप पढ़ाते हैं? तो टीचर की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? स्टूडेंट है, कम्युनिटी है, स्कूल अथॉरिटीज है या जो सब्जेक्ट आप पढ़ाती हैं वो? मोहम्मद खान ने बोला कि जो सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं वो। शहजाद कह रहे हैं नहीं, मेरी प्रायोरिटी है स्टूडेंट। अदीला कह रही हैं मेरी प्रायोरिटी है स्टूडेंट। देखिए, टीचर की प्रायोरिटी सबसे पहले उसके स्टूडेंट्स होते हैं। टीचर का इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ होता है, तो उसकी प्रायोरिटी स्टूडेंट के साथ होती है, ठीक है। किताबें बाद में आती है। एमसीक्यू नंबर 5 है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? मोंटेसरी क्लासरूम। मोंटेसरी क्लासरूम के अंदर कौन सी बात नहीं होती, वो आपने बतानी है। टीच टू इंडिविजुअलाइज, इंडिविजुअल स्टैंड ऑफ ग्रुप, क्या ये होता है? आर स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज्ड टू अपीयर अट्रैक्टिव एंड ऑर्डरली, हैव एन एम्फसिस ऑन सेल्फ डिसिप्लिन या हैव टाइम रिस्ट्रेंट? तो कौन सी बात इन चारों में से नहीं होती, वो बतानी है। आर स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज्ड टू अपीयर अट्रैक्टिव एंड ऑर्डरली, ये होता है उसमें मोंटेसरी क्लासरूम में होता है कि वो अट्रैक्टिव उनको बनाया जाता है, और ऑर्डरली मतलब है प्रॉपर वे में, सिस्टमैटिक वे में वो होता है। मुकद्दस ने बोला है टीच टू इंडिविजुअल्स है, ये तो होता है ना मुकद्दस, आपने वो बताना जो नहीं होता।
जो होता है वो सही है। सवाल में पूछा गया कि जो नहीं होता, इनकरेक्ट आपने बताना है, करेक्ट नहीं बताना। इनकरेक्ट का मतलब है जो मोंटेसरी क्लासरूम में नहीं होता। ये होता है मोंटेसरी क्लासरूम में कि मोंटेसरी क्लासरूम में इंडिविजुअल्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है, वन टू वन जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा होता है। ठीक है, जो आपने लास्ट मेथड पढ़ा था ना, वो मारिया मोंटेसरी का भी उसके ऑलमोस्ट सेम ही है। जयपुर सारे सही आंसर दिए, एक और स्टूडेंट सही आंसर दिए शिजाद ने, कि टाइम रिस्ट्रेंट कि यहाँ पे इसका मतलब है कि टाइम की वो ना जो टाइम की बाउंड्री होती है, तो मोंटेसरी क्लासरूम में टाइम रिस्ट्रेंट नहीं होता, बल्कि जब आपकी मर्जी करे तब आप स्टडी करें। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सवाल के मुताबिक है इनकरेक्ट है कि ये चीज मोंटेसरी क्लासरूम में नहीं होती, कि जो टाइम की रिस्ट्रिक्शन है वो मोंटेसरी टीचिंग मेथड में नहीं होती। बच्चे अपनी मर्जी के मुताबिक टाइम टेबल को सेट करती हैं, डिसिप्लिन पे जोर दिया जाता है। ठीक है, अट्रैक्टिव स्टडी होती है, सिस्टमेटिक स्टडी होती है। यस, बच्चे इंडिविजुअल वन टू वन जो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, तो ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ वो टीचर इंटरेक्ट नहीं करेगा, बल्कि वन टू वन इंटरेक्शन होता है। तो ये तीनों ABC, ये तीनों मोंटेसरी क्लासरूम में होता है। डी वाला चीज जो है मोंटेसरी क्लासरूम में नहीं होती। ठीक है, जैसे आप इसके एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकती हैं। द स्टेटमेंट मोंटेसरी क्लासरूम हैव टाइम रिस्ट्रेंट इज इनकरेक्ट। मोंटेसरी क्लासरूम आर नाउन फॉर देयर एम्फेसिस ऑन अलाउइंग चिल्ड्रन टू वर्क एट देयर ओन पेस। इसका जो नारा है वो ये है कि स्टूडेंट को उसकी मर्जी से पढ़ने दो। तो बेसिक नारा उसका यही है कि स्टूडेंट अपनी मर्जी से काम करे। तो जब मर्जी से काम करेगा तो टाइम की रिस्ट्रिक्शन तो फिर नहीं ना होगी। आपने ये तो नहीं कहना कि 8 से 2 आपने पढ़ना है, नहीं। मेरा बच्चा भी क्या करेगा, अपनी मर्जी से सारा कुछ करेगा। एंड एक्सप्लोर सब्जेक्ट फॉर एज लॉन्ग एज दे नीड टू फुली अंडरस्टैंड देम। टाइम रिस्ट्रिक्शन आर नॉट इम्पोज्ड एज द फोकस इज ऑन इंडिविजुअल लर्निंग एंड मास्टरी ऑफ द स्किल। उसको सिखाने पे फोकस किया जाता है कि अगर बच्चा अपनी मर्जी से टाइम टेबल सेट करके सीखता है तो उसको सीखने तो रोज उस पर टाइम की बाउंड्री लगानी है। ठीक है, 6 है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपने करेक्ट बताना है। मोंटेसरी टीचर को क्या होना चाहिए? टीच आर लेसन्स फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्लासरूम, प्रोवाइड द मटेरियल एंड एनवायरनमेंट विच विल एड डेवलपमेंट, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग ऑफ द होल एजुकेशन। और ठीक है, नेवर हेल्प द स्टूडेंट बट लीव लर्निंग अप टू देम। मोहम्मद खान ने आंसर दिया बी। बी क्या है? प्रोवाइड द मटेरियल एंड एनवायरनमेंट विच विल एड डेवलपमेंट। सारे कह रहे हैं बी बी। इसका करेक्ट आंसर है बी, कि आपने गाइड करना होता है, हेल्पिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। ठीक है, a Montessori teacher provides the material and environment which will aid the development. This means that teacher's role is to create and a prepared environment. आपने पढ़ा था ना, कि environment को create करना ये टीचर की जिम्मेदारी है। That is carefully designed to meet the development needs of the student. अच्छा environment होगा तो बच्चा अच्छी तरह से सीखेगा। The teacher select and prepares the material that are specifically designed to promote learning and exploration. Teacher also create a sportive and आपने पक्की पकाई खीर नहीं देनी, ये याद रखिएगा। जस्ट आपने गाइड करना है, हेल्पिंग मटेरियल प्रोवाइड करना है, बस एक रास्ता दिखा देना है। पक्की पकाई खीर आपने नहीं देनी बच्चों को। जैसे मैं आपको पक्की पकाई खीर दे रहा हूँ ना, और आप इसकी वैल्यू नहीं करते। ये सारे नोट्स आप वो खुद आपको ये बनाने पड़ते हैं ना, ये सारा जो मटेरियल है, ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स MCQs हैं, तो आपको अलग पता जाता है। तो आपको चूंकि पक्की पकाई खीर मिलती है तो इस वजह से आप इसकी कदर नहीं करते। मोंटेसरी फिलोसफी सेज, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। पूरा जो है ना कंसेप्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि मोंटेसरी मेथड ऑफ टीचिंग को वन लाइन में डिस्क्राइब करो, तो ये वाला जो MCQ का जो आंसर होगा ना, वो वन लाइन में क्या करेगा, आपको मोंटेसरी एजुकेशन समझा देगा। यानी कि जस्ट एक लाइन में
आपने अगर मोंटेसरी एजुकेशन को आपने एक्सप्लेन करना है तो वो इसका आंसर है। लीड द चाइल्ड, शुक्रिया दिल आपका। टीच द चाइल्ड, एंगेज द चाइल्ड, या फॉलो द चाइल्ड। मोहम्मद खान ने बोला है कि बच्चे लीड द चाइल्ड, बच्चे को लीड करो। जैबुल निसार ने भी बोला बच्चे को लीड करो, मुकद्दस ने भी बोला बच्चे को लीड करो। लीड द चाइल्ड की इंग्लिश क्या है? लीड द चाइल्ड का मतलब है कि आपने बच्चे को लेके चलना है, आप बच्चे के लीडर हैं। तो क्या मुंटेसरी में टीचर लीडर होता है कि गाइड करने वाला होता है? एंगेज द चाइल्ड, बच्चे को मसरूफ रखना, तो ये नहीं है। फॉलो द चाइल्ड, बच्चे को फॉलो करना है आपने। बच्चा अगर कहता है कि सर मैंने 8 बजे नहीं पढ़ना, तो बोलो ना पढ़ो। बच्चा बोलता है मैंने शाम के 8 बजे पढ़ना है, तो आपको शाम को 8 बजे उसको पढ़ा दें। तो आपने बच्चे को फॉलो करना है। लीड द चाइल्ड में क्या आता है कि जो टीचर है वो सारी मेन अथॉरिटी होती है, वो सारा कुछ पढ़ाता है। वो बच्चे को, जो लीडर होता है ना, वो क्या करता है, जैसे एक लीडर होता है उसके पीछे पूरी कौम उसके पीछे चलती है। लीडर अगर राइट मुड़ता है तो उसके फॉलोवर उसके राइट मुड़ जाती हैं। टीचर लीडर इस डायरेक्शन में जाता है, उसके फॉलोवर इस डायरेक्शन में चले जाती हैं। आपने ये काम नहीं करना, बच्चे को लीड आपने नहीं करना, बस बच्चे को आपने गाइड करना है। जो आप क्लासरूम में पढ़ाते हैं ना, वो आप लीडर हो बच्चों के, क्योंकि जो आप पढ़ाते हो बच्चे वही पढ़ेंगे। बच्चे खुद से कोई काम नहीं करेंगे। तो बच्चे जो बेसिकली आप टीचिंग कर रहे हैं ना अपने स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, आप बच्चों को लीड कर रहे हैं, आप बच्चों के लीडर हैं। आप बच्चों को जो कुछ करती हैं वो करवाती हैं। तो यहाँ पर मुंटेसरी कहती है कि आपने बच्चों को लीड नहीं करना, ना ही बच्चे को टीच करना है, ना ही बच्चे को मसरूफ करना, बल्कि बच्चे को फॉलो करना है। ठीक। द Montessori philosophy believes in allowing the child to take the lead in their own learning and development. By following the child, educators can observe their interests, needs, and abilities, and then tailor their teaching approach accordingly. बच्चे के मुताबिक आपने सारा मटेरियल, सारे नोट्स, जो कुछ भी आपने टीचिंग करनी है बच्चे के अकॉर्डिंग करनी है, बच्चे की मर्जी के अकॉर्डिंग आपने बच्चे को टीच करना है। जो वो रास्ता चलना चाहते हैं उसको उस रास्ते पर चलने दे। अगर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है उसको उसके रिलेटेड वो आपने उसको लेके चलना है। अगर बच्चा टीचर बनना चाहता है उसको उसके हिसाब से आपने गाइड करना है। ठीक। तो यहाँ पर उसको अपने, वो स्टूडेंट खुद अपने फ्यूचर का फैसला करता है। Montessori theory encourage children to learn from the teacher, environment, peers, या बी एंड सी। मोंटेसरी में बच्चा कहाँ से सीखता है? टीचर से, इन्वायरमेंट से, अपने दोस्तों से, जो ग्रुप होता है, या बी एंड सी बोथ। अदीला ने सही आंसर दिया, बोथ बी एंड सी। कि बच्चा अपने पीयर से भी सीखता है, जो वो ग्रुप वर्क होता है, और इन्वायरमेंट से भी सीखता है, टीचर से भी सीखता है। लेकिन जो मेन रोल वो किससे होता है, वो एनवायरनमेंट और पीएस का है। ठीक है, टीचर जस्ट गाइड कर रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। Montessori should encourage children to learn from the environment and their peers. In a Montessori classroom, the environment is carefully prepared with age appropriate material. बच्चे की उम्र के मुताबिक उसको तालीम दें। And activities that promote exploration and independent learning है। एक्टिविटीज उसको ऐसी दे, साइंस प्रोजेक्ट उसको ऐसे दें कि वो उसके अंदर वो उसको ग्रूम करे, उसको ग्रो करे, उसके अंदर वो जो दिमाग उसको खोले। बाहरी तालीम बच्चे का दिमाग, उसकी जो क्रिएटिविटी है उसको मार देती है, और ये जो तालीम है ये बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ा देती है। मारिया was the first woman in Italy to graduate in mathematics, फिजिक्स, नेचुरल साइंस, या मेडिसिन। तो क्या इसका आंसर है? जैसे मैंने आपको बताया था ना
कि बायोग्राफी से भी पहले एमसीक्यू पेपर में आते, देख लें। इसका करेक्ट आंसर है मेडिसन, ऑप्शन नंबर डी। ये इटली की ये पहली डॉक्टर थी मेडिसन की। Where did Maria Montessori study? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम। यहाँ पे उसने स्टडी किया था। व्हाट डिड मारिया मोंटेसरी फॉर डू फॉर अ लिविंग? कि वो, उसने इंसानों के लिए क्या किया? डॉक्टर थी और एजुकेटर थी, फिजिशियन एंड राइटर थी, फिजिशियन एंड पॉलिटिशियन थी, या फिर फिजिशियन एंड ओशन साइड वेलनेस वेलनेस थी? वो फिजिशियन और एजुकेटर थी। अदीला ये आंसर है। फिजिशियन का मतलब है डॉक्टर, एजुकेटर का मतलब है टीचर। जो आप एजुकेटर की जॉब के इंतजार कर रहे हैं ना, खैबर पख्तूनख्वा वाले और पंजाब वाले, सिंध वालों की तो मौजें लगी हुई है ना, कि वहां पर आज फिर 1,000 सीट अनाउंस हुई हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में। अभी तो कुछ दिन पहले उनको इतनी 700-800 सीट अनाउंस हुई थी। आज फिर 1,000 सीट वहां पर अनाउंस हुई है सिंध में। इतनी ज्यादा अमाउंट में सीट अनाउंस हो रही है। फिर भी अगर वो नहीं पढ़े, वो जॉब हासिल नहीं करते, तो उनकी फौजी है ना, मर्जी है उनकी। तो पंजाब वाले को 7 साल हो चुके हैं, वो एजुकेटर की जॉब के इंतजार करी जा रही है। एमसीक्यू नंबर 12 है, मोंटेसरी चिल्ड्रन डिस्प्ले अ ग्रेटर सेंस। आप देखें, 7 साल आपने एजुकेटेड जॉब में अगर आपने वेस्ट कर दी है, तो यही आपने फेडरल पे आपने मेहनत की होती, तो आज आप लेक्चरार लग चुके होते, आप एसएसटी लग चुके होते। फेडरल में तो जॉब्स आती रहती हैं, अभी इतनी अच्छी जॉब्स आई हैं एसएसटी की। आपके पास गोल्डन टाइम है। मैंने आपको बताया भी था ना कि जो मौसम है वो भी आपको सपोर्ट कर रहा है। गर्मियों में पढ़ना मुश्किल होता है, क्योंकि गर्मियों में आपकी जो एनर्जी है ना, वो डाउन होती है, क्योंकि साहब वो ज़ाहिर है कि आप सारा दिन हार्ड वर्क करते हैं, तो एनर्जी का लेवल आपका डाउन हो जाता है। लेकिन सर्दियों में आपका एनर्जी लेवल ज़्यादा डाउन नहीं होता, क्योंकि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट का आपको फेस नहीं करना पड़ता। और रात को आप मजे से आप पढ़ भी सकती हैं, चाय की प्याली आपके पास हो, बिस्तर के अंदर बैठ कर आराम से आप पढ़ रही हो, डिस्टर्बेंस यहाँ पर नहीं होती। तो आइडियल टाइम है अपनी जिंदगी के ये 2-3 मंथ सिर्फ और सिर्फ स्टडी को दे दे। बाकी जो मसरूफियात है, प्राइवेट जॉब, ट्यूशन, जो कुछ भी आप करती हैं, सिर्फ 3 मंथ आप बोले कि खुद गर्ज बांधिए अपने लिए। फैमिली का भी ना सोचें कि जी 3 मंथ मेरी वो सैलरी नहीं आएगी तो मेरे घर वालों का मसला बन जाएगा, ये वो। 3 मंथ के लिए आप खुद गर्ज बांधिए, बोले कि सिर्फ और सिर्फ मैंने पढ़ना है, एसएसटी मैंने बनना ही बनना है। इतनी अच्छी सीट तो आपके पास नादर मौका है कि पहले तो होती ना सीट, 10 सीट पंजाब की, 7 सीट खैबर पख्तूनख्वा की, 3 सीट बलोचिस्तान की। अब तो ऐसा नहीं है, पंजाब की डायरेक्ट आपकी 52 इतनी सीट हैं। जितने भी पंजाब के अप्लाई करेंगे, टॉप 52 को सीट मिल जानी है। कोई आपको मुश्किल भी नहीं है कि मेरिट किस तरह बनेगा किस तरह नहीं। टॉपर जो होंगे 52 को जॉब मिल जानी है। तो पहले आप ये परेशान होते रहते हैं कि जी सिक्स की सीट कितनी है, फलानी कितनी सीट है, आपको पता ही नहीं चलता। यहाँ पर तो सीधा सीधा होता है, कोई यहाँ पर घुमाव फेर है नहीं है। वो 17 स्केल है, ये भी अंदाजा करें। पढ़ना आपने किया है, सिर्फ आप पेडागोजी पढ़नी है। सब्जेक्ट में जो रोले होती हैं कि ये वो सब्जेक्ट, उसमें तो आपका आसान है पेडागोजी बहुत ज्यादा। सब्जेक्ट में तो आपके इतना ब्रॉडर एरिया होता है। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट है, पढ़ पढ़ के बच्चा वो बंदा मर जाए। केमिस्ट्री के इतने ब्रॉडर एरियाज होते हैं, बायोलॉजी फार्मूले याद करो, न्यूमेरिकल याद करो, फिर वो सारे कुछ है। एजुकेटर में तो जस्ट आपने टीचर बन के आपने वो उसको अपने आप को जज करना है। तो खुद ही आप अंदाजा लगा लें सब्जेक्ट से ना, ये पैडागोजी बहुत ज़्यादा आसान है। 11 सिर्फ इसके वो पोर्शन हैं। पर अगर आपने कंसेप्ट अच्छी तरह से पकड़ लेती हैं, तो फिर आपकी पैडागोजी बहुत आसान हो जाती है। एमसीक्यू नंबर 12 है, Montessori children display a greater sense of dash during break time. Justice and fairness, negative emotions, ये तो कभी भी नहीं ना हो सकता। रफ प्ले, नन ऑफ द अबव। इसका क्या आंसर होगा? अपने फारग वक्त में क्या वो रफ प्ले करते हैं,
जस्टिस और फेयरनेस उनके अंदर होती है या नेगेटिव इमोशंस उनके अंदर होते हैं, बताएं। देख ले, मैं स्टूडेंट कुछ होते हैं जो फी पे नहीं कर पाते, तो उनके लिए हमने ये फैसला किया था कि हम ना फ्री क्लासेस देंगे, ताकि सिर्फ फ्री क्लासेस है, ताकि जो फी पे नहीं कर सकते उनकी वो थोड़ी हेल्प हो जाए। तो हमारे तकरीबन 3,000 स्टूडेंट हमारे SST के ग्रुप में। तो स्टूडेंट देख लें कि पेड वाले सारे स्टूडेंट हैं, फ्री वाला कोई यहाँ पर स्टूडेंट नहीं है। आई थिंक सारे पेड वाले स्टूडेंट हैं। तो ये अंदाजा है कि इसलिए मैं हम फिर ना फ्री पढ़ाते नहीं है बच्चों को, क्योंकि आप देख लें कि इतना अच्छा कंटेंट, मैं चैलेंज करता हूँ कोई अकेडमी आपको इस तरह नोट प्रोवाइड नहीं करती। दूसरी अकेडमी आप ज्वाइन करके देख लें, आपको इतने बोरिंग नोट, तो मैं और ज्यादा जो चलता है ना, लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, आप वो स्टूडेंट जिन्होंने B.Ed किया हुआ है, तो उनके जो ग्रुप्स में ना वो जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जब कोर्स कोड पढ़ाती हैं, तो वो PPT शेयर करती हैं, तो वही जो PPT इधर अकेडमी वाले उठा लेती हैं, तो वही वो पढ़ाना शुरू कर देती हैं। कोई उनको MCQ की प्रैक्टिस नहीं करवाते, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बताते, तो वही नोट्स पढ़ के बच्चे बड़े खुश हो जाती हैं। मैं तो आपको इतनी मेहनत से ये सारा कुछ आपको मुझे प्रोवाइड करता हूँ, और हमने स्टूडेंट को फ्री एक्सेस भी दी हुई है कि आप अगर आप सीरियस है पढ़ने में तो आप फ्री लेक्चर आप देख लें। तो लेकिन देख लें कि फ्री स्टूडेंट कितना कोई वो इम्पोर्टेंस देती हैं। तो यही वजह फिर हमें फीस रखनी पड़ती है, क्योंकि कितनी मेहनत करने के बावजूद फिर हम बड़ी दफा की है, ये नहीं कि पहली दफा की, हमने बहुत दफा हमने स्टूडेंट्स को ना फ्री एजुकेशन देने की पूरी कोशिश की है। लेकिन स्टूडेंट्स का जो रवैया है वो इतना नॉन सीरियस होता है, तो फिर हम कहते हैं कि जब आपकी जरूरत नहीं है फ्री पढ़ने की, तो फिर ज़ाहिर हम इतनी मेहनत क्यों करें। हम भी तो अपना टाइम लगा के ये सारा कुछ बनाती हैं, हमारा भी तो दिल करता है ना घूमने फिरने का, मौजे मारने का। लेकिन हमें आपके लिए ये मेहनत कार्य होती हैं, आप सो जाती हैं तो हमें नोट्स बनाना शुरू कर देती हैं, तो फिर हमें भी थोड़े बहुत चार्जेस फिर हम अपने वो लिया करें। तो इसका क्या आंसर होगा, सिर्फ आपने मुकद्दस ने आंसर बताया है और अदीला ने आंसर दिया है। इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस एंड फेयरनेस। रफ प्ले का मतलब है कि जो शरारती बच्चे होते हैं ना, लफंगे, वो रफ प्ले करते हैं। मुमताज एजुकेशन आपको मेंटली भी आपको साइंटिस्ट बनाना चाहती है, और समाजी तौर पर भी आप बहुत अच्छा इंसान बनाना चाहती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ जो तालीम है का जो कंसेप्ट है वो यही है कि मार मार के बच्चों को तोता पढ़ा, वो बोल के उसको पढ़ा दो। लेकिन जो फॉरेनर्स होती हैं उनके अंदर इखलाकियात, वो इखलाकियात भी बच्चों को सिखाती हैं और तालीम भी उनको देती हैं कि जब बच्चा स्कूल में रहे तो उसके अंदर भी तमीज हो, और साथ में वो अपने जो फील्ड है उसमें भी एक्सपर्ट हो। जब वो बच्चा बाहर जाए तब भी लोगों के साथ तमीज से बात करे। आपने देखा होगा कि फॉरेनर्स में क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज में लाइन, बड़े से बड़ा भी बंदा ना, आपने देखा होगा एक डेविड कैमरून जो था ना, बरतानवी वजीर आजम था कुछ साल पहले, तो जब उसकी वो मतलब उसका जो वजारत उज़्मा का जो पीरियड है वो खत्म हुआ, तो उसने अपने घर शिफ्ट होना था। वजारत उज़्मा जो वजीर आजम हाउस होता है, उससे वो अपना सामान ना खुद वो उठा उठा के ना अपनी गाड़ी में रख रहा था, खुद अपने हाथों से। इतने ताकतवर मुल्क का, बरतानिया का जो वजीर आजम है, खुद अपने हाथों से सामान ट्रक में रख रहा था। ये उनको किसने सिखाया, ये उनको तालीम ने सिखाया। वहाँ की तालीम इस तरह की है कि आप अपना काम खुद करना है। आपने ये नहीं करना कि जी आपके पास बड़ा पैसा है तो आप आपके अंदर फिरौनियत आ जाए, आप अपने आप को पता नहीं खुदा समझने लग जाओ, वो इस तरह के रखते हैं, वो नहीं करते। वहां पे लाइन लगी हुई है, सदर भी आ जाए उसको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। और ये वहां पर बातें बड़ी नॉर्मल सी होती हैं, हमें ये शो कर देती है ना, हम वो हेडलाइंस बना लेते हैं जी देखो वजीर आजम ने अपना सामान खुद रखा, लेकिन वहां पर ये बातें नॉर्मल होती हैं, क्योंकि उनकी तालीम उनको इस तरह उनको कर दिया है कि वो जो लोग हैं उनको फेयरनेस, जस्टिस बच्चों को साथ साथ पढ़ाई जाती है। और वहां पर बच्चे जो जब स्कूल जाती हैं तो उनके अंदर कोई खौफ नहीं होता, उनके अंदर ये खौफ नहीं होता कि जी मेरे मार्क्स कम आ गए तो टीचर मुझे मुर्गा बना के ऐसा मुझे उसकी फैक्ट्री लगानी है, वो उसके अंदर ये कोई खौफ नहीं होता। तो उसके अंदर वो इंजॉय करके पढ़ती हैं, मजे लेके पढ़ती हैं। स्कूल उनका बेस्ट प्लेस होती है जाने की, जहाँ पर वो जाना चाहती हैं। हमारे यहाँ बच्चों को जाने से मौत पड़ती है, तो उनको पता होता है स्कूल जाऊंगा तो खुनखार टीचर वहां पे बैठी होनी है,
डंडे उनके हाथ में होने हैं, और उन्हें सबक ना आया तो उन्हें ठंडी और सर्दी के अंदर ठंडे हाथों पर इतनी जोर से स्टिक मारनी है, नील पड़ जानी है। तो इस तरह के वो काम वहां पर नहीं होते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जस्टिस एंड फेयरनेस। ठीक हो गया। Montessori children display a greater sense of justice and fairness during break time. This means that they are more likely to treat others fairly and with respect. तमीज से लोगों के साथ पेश आएंगे, बड़ों से इज्जत से पेश आएंगे, छोटों से प्यार से पेश आएंगे। And they have a strong understanding of what is right and what is wrong. They are likely to अभी ना और बात याद आ गई है, पाकिस्तान क्रिकेट का जानते हैं कि इंग्लैंड टीम आई हुई है यहाँ पर टेस्ट मैचेस खेलने। तो ना मैंने फेसबुक पे वो तस्वीर देखी थी, वहां पर जैनब अब्बास ना वो कमेंटेटर थी, और आमर सुहेल वो एज अ तजिया निगार वहां पर बैठे हुए थे, और नासिर हुसैन इंग्लिश के वो साबिक क्रिकेटर हैं, साबिक कप्तान। वो ना दोनों आमर सुहेल और नासिर हुसैन ये तजियाकार के तौर पर वहां पर बैठे हुए थे, और जो जैनब अब्बास थी वो एज एंकर वो बैठी हुई थी। तो धूप काफी थी, तो जो आमर सुहेल पाकिस्तानी और जो जैनब अब्बास पाकिस्तानी, इनको जो छाती है ना वो नौकरों ने पकड़े हुए थे। और जो नासिर हुसैन था जो इंग्लिश का साबिक कप्तान था इंग्लैंड का, उसने अपना छाता खुद पकड़ा हुआ था। तो मैं जो बड़ा वो हैरान रह गया कि ये इतने ताकतवर मुल्क के लोग हैं, और ये अपना जो छतरी है उसने ये नहीं बोला कि किसी बंदे को नौकर के तुम पकड़ के खड़ी हो जाए, नहीं, उसने अपना छाता खुद पकड़ के रखा। और जो पाकिस्तान गरीब मुल्क के लोग हैं, वो इतना बने उनके अंदर इतनी फरौनियत है कि उसने छाता वो उसने बोला मैं खुद क्यों पकड़ूं, मेरी शान के खिलाफ है, तो उसने बंदे साथ रखे हुए थे। ये होता है फर्क तालीम का। हमें सिर्फ तोतों की तरह पढ़ा के बड़ा कर दिया जाता है। तालीम का जो असल मकसद है वो हमें कभी भी वो हमें नहीं दिया जाता। तो यही वजह है कि पाकिस्तानी मुआशरा आज इतना बिखरा हुआ मुआशरा है। इस्लाम में है कि अल्लाह ने कुरान पाक में ये बताया भी हुआ है कि जब भी आपके पास कोई खबर आए तो आप उसकी तस्दीक कर लिया करो, वेरीफाई करके आप शेयर किया। आप व्हाट्सएप ग्रुप देख लें, आप व्हाट्सएप ग्रुप एक आपने ओपन किया, वहां पर एक न्यूज बड़ी चटपटी न्यूज लगी हुई है, आपने ये नहीं करना कि मैं इसको वेरीफाई कर लूँ ये खबर खबर ठीक है या नहीं है। आपने चैट जितने ग्रुप में आप ऐड हो उन ग्रुप में आपने शेयर करना शुरू कर देना है। फिर वहां के जो ग्रुप मेंबर्स होंगे, वहां के जितने स्टूडेंट्स हो ना, ये नहीं देखना कि ये खबर सच्ची है या झूठी है, उन आगे शेयर करना शुरू कर दे। करते करते वो जो न्यूज है वो वायरल हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी जो व्हाट्सएप ग्रुप में ना बहुत सारी न्यूज है, 90% जो न्यूज है 70-80% वो फेक होती हैं। आज जो अगर नौकरियों के बारे आ जाए, पुरानी खबर आ जाएगी कि नौकरियां खत्म हो रही हैं, पेंशन खत्म हो रही है, अब नौकरियां आनी कोई नहीं है, मायूसी फैला रही होती हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने मायूसी से हमेशा दूर रहना होता है। जस्ट आप मेहनत करें, अल्लाह आपके दरवाजे खुद ब खुद खोल लेती हैं। तो जब आप मेहनत नहीं करते फिर आपके दरवाजे बंद होते चले जाती हैं। आपने अपने आप को नेगेटिव थॉट से बचाना होता है। जितना जो भी आपको नेगेटिव बातें बता रहे हैं कि नौकरियां नहीं आनी, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर सारे तुमने पढ़ के भी तुमने वो रेडी लगानी है, तुम्हें प्राइवेट स्कूल में जॉब करनी है, जो भी इस तरह की बातें करें उसके आप दोस्ती खत्म कर दो, क्योंकि वो आपके अंदर वो नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर ट्रांसफर कर रहा है। तो ये रिसर्च हुई हुई है कि जब आप नेगेटिविटी को आप अडॉप्ट करती है ना, तो आपके अंदर की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है। आपके अंदर जो मेरा पाया बायोलॉजी के लेक्चर लिए वहां पर हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे हार्मोन्स होती हैं वो खारिज होती हैं, हमारी जो खुशी, गुस्सा, प्यार, हसद, नफरत, ये सारा कुछ हमारे हार्मोन्स की वजह से होता है। तो जब आप नेगेटिव थॉट्स का एक्सेप्ट करेंगे ना, वो हार्मोन्स आपके अंदर नेगेटिव मादा पैदा करेंगे, और वो नेगेटिव मादा आपके अंदर की जो एबिलिटी उनको कम कर देगा। इस्लाम में यही है कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, सिर्फ करना कुछ नहीं, अच्छा सोचना, पॉजिटिव रहना है। तो जो लोग पॉजिटिव रहती है ना वो ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं। तारीख उठा के देख लें, जिन्होंने भी कामयाबी हासिल की है वो हमेशा पॉजिटिव सोचते थे। जब आप नौकरियों के इंतजार कर रहे हैं ना, जो पॉजिटिव सोच वाले बंदे हैं वो उस वक्त स्टडी कर रही हैं। जब आप प्राइवेट जॉब में धक्के खा रही हैं वो स्टडी कर रही हैं, उनको अपने अंदर पे कॉन्फिडेंस है। जब आप ट्यूशन पढ़ा रही हैं वो स्टडी कर रही हैं। तो जब जॉब आती है उनको जॉब मिल जाती है, और आप ट्यूशन पढ़ाने वाले, प्राइवेट जॉब करने वाले,
बाकी दुनिया का हर काम करने वाले, तो वो जब एडवर्टाइजमेंट आता है तो फिर आप एमसीक्यू बुक पीछे भाग जाती हैं, और फिर जब आपका टेस्ट है वो आप फेल हो जाती हैं, या आपका मेरिट नहीं बनता, तो आप सिस्टम को गालियां देकर आप फिर कहते हैं कि पाकिस्तान है ही ऐसा। तो इन नेगेटिव थॉट से आपने आपको बचाना है, और सिर्फ मेहनत पे आपने फोकस रखना है। ठीक हो गया। 13 नंबर एमसीक्यू है, हाउ ओल्ड वाज मारिया मोंटेसरी व्हेन शी पास्ड अवे। तो जब वो फौत हुई थी तो उनकी उम्र कितनी थी? उनकी उम्र थी 82 ईयर्स, 82 साल की उम्र में उन्होंने वफात पाई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मारिया मोंटेसरी टीचिंग मटेरियल यूज इन स्पेशल एजुकेशन, यानी कि जो स्पेशल बच्चों को पढ़ाई जाती है ना, मजदूरों को, उस एजुकेशन को बोलते हैं स्पेशल एजुकेशन। यूनिफॉर्मिटी इन डिजाइन एंड कलर, कम्प्लेक्सिटी टू चैलेंज स्टूडेंट, ये इसका करेक्ट आंसर है कि जो आपने स्टडी मटेरियल देना है वो बच्चों को चैलेंज करे। जो चीज आपको चैलेंज करती है वो आपकी एबिलिटीज को बढ़ाती है, ये हमेशा याद रखिएगा। जब मुश्किलें आपको आती हैं तो मुश्किलें आपको ग्रूम करके जाती हैं, आपको मजबूत करती हैं। खुशियां आपको कमजोर करती हैं, दुख आपको मजबूत करती हैं। तो जो आपने तालीम देनी है वो कम्प्लेक्स होनी चाहिए, ताकि बच्चों को चैलेंज कर सके, बच्चे चैलेंज को एक्सेप्ट करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे वो पजल गेम है ना, जितनी आप पजल्स खेलते हैं ना, आपका दिमाग उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। विच ग्रुप एज डज मोंटेसरी एजुकेशन फॉर स्पेशल एजुकेशन, तो ये टॉडलर्स के लिए और प्री स्कूलर बच्चों के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मिक्स्ड एज क्लासरूम? कि मिक्स एज का मतलब है कोई 6 साल का, कोई 10 साल का है, वो होते हैं मिक्स एज, यानी डिफरेंट जो एजेस के बच्चे ना वो क्लासरूम में पढ़ रही हैं। तो इससे क्या होता है कि आप के अंदर कोलैबोरेशन आपके अंदर इंक्रीज होती है, कि जब आप डिफरेंट वो मेंटालिटी के लोगों के साथ, डिफरेंट एज लोगों के साथ आप एक क्लासरूम के अंदर बैठेंगे, तो आपके अंदर कोलैबोरेशन करने के साथ, डील करने के साथ, बात करना, वो सारा कुछ आपके अंदर इंक्रीज होगा। ठीक हो गया। तो ये थे मारिया मोंटेसरी के पास पे बरफसी दोस्तों का नाम चला था ना किंडर गार्टन मेथड। मेथड नंबर 12 जिसका नाम है किंडर गार्टन मेथड, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। किंडर गार्टन। कोई सवाल है तो आप अस्सलाम पूछ लें। वालेकुम सर। ये वालेकुम सलाम। सर आई एम शहजाद सर, मेरा 24 को पेपर है, ये एसएसटी मेल का जो है। एसएसटी मेल या टीजीटी का? जी सर, एसएसटी मेल का पेपर है 24 को, ये 24 अक्टूबर को। ठीक है। तो सर इसमें मैंने एक तो क्रक्स बुक को प्रिपेयर किया और दूसरा मेरे पास एमएड क्वालिफाई बुक को प्रिपेयर किया है। तो सर ये अगर दो बुक जो है ना, ये दो बुक्स अच्छे से हों तो इनफ है। देखिए अब आपका जो टाइम है ना शॉर्ट है, तो जब शॉर्ट टाइम होता है ना तो तब रिवीजन होती है, तब वो चीजें आप करने नहीं जाते, बल्कि जो कर लिया होता है ना उसको बस रिवाइज करती हैं। तो जो आपके पास टाइम है ना, तो जो कुछ जी किया जी। बस उसको रिवाइज करें, नई चीज जी करने की जरूरत कोई नहीं। जो किस्मत है जी ना सर, आपकी, थैंक वो यू। जब आपको मिलनी है, जो आपने मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग फिर आपका फैसला हो जाएगा। अगर मेहनत की होगी तो जॉब मिल जाएगी, नहीं 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 की सर, होगी तो नहीं मिलेगी। मेहनत तो अल्हम्दुलिल्लाह सर की है, बाकी सर आगे किस्मत। हाँ जी, वो दो केसेस होते हैं, जब आप मेहनत करती हैं तो अल्लाह की मर्जी होती है कि वो आपको नौकरी दे या ना दे, या फिर आपने मेहनत नहीं की होती, दो चीजें होती हैं। जी सर, इंशाल्लाह मेहनत की है, बाकी इंशाल्लाह बेहतर होगा। जो कुछ किया है ना वो करें, गूगल से जो इसकी प्रैक्टिस करें, बस एमसीक्यूज की। जी सर, हाँ जी। थैंक यू सर। एडवर्टाइजमेंट के बाद हमेशा रिवीजन होती है, जो आपके लास्ट मंथ होता है ना उसमें जस्ट रिवीजन किया करें, और कुछ नया करने की जरूरत नहीं होती, जो लास्ट एज होती है। जी